और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से है। घने कोहरे का हवाई सेवा पर असर देखा जा रहा। विजिबिलिटी कम होने के चलते फ्लाइट लैंडिंग में दिक्कत हो रही है। इंडिगो की फ्लाइट को इंदौर डाइवर्ट किया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नागपुर की जगह रायपुर डाइवर्ट की गई। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। फ्लाइट लैंड करने में दिक्कत आ रही है। और दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें, दिल्ली में कल यानी बुधवार को तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था, जो कि साल का सबसे ठंडा दिन भी था। लेकिन इसी कड़कड़ाती ठंड के बीच 26 जनवरी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए। बुधवार को दिल्ली का तापमान धर्मशाला और नैनीताल से भी कम था। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस अलर्ट के बीच जवानों का जोश आई है। जिस कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आ रहा है, वहां सेना और पुलिस के जवान रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां कर रहे हैं। और अलग अलग जिलों से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या कुछ ठंड का हाल। मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं राजगढ़ से अनिल है, रायपुर से शिखर देवांगन है, भोपाल से आकाश है। सबसे पहले मुरैना का रुख करेंगे। करतार, कैसी सर्दी है, लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुरैना में इस वक्त? देखिए, सर्दी ने यहाँ जो ठिठुरन है वो जबरदस्त बढ़ा दिया। कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ रही है। लगातार कहा जाए तो विजिबिलिटी है वो कम हुई है। दृश्यता 50 मीटर तक हो गई है। सुबह से ही कोहरा, घना कोहरा यहाँ दिखाई देने लगा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग खुद से जो अलाव है वो जला रहे हैं। अलाव के सहारे यहाँ जो ठंड है उससे बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ पशु भी है, गाय का बछड़ा भी है, वो भी अलाव के साथ ठंड का बचाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार यह ठंड ने ऐसी हालत कर दी है कि जो काम है वो प्रभावित हुआ है। लोगों काम करने जाते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है या काम में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। ट्रेनें काफी 3 से 4 घंटे देरी से चल रही हैं। ट्रेन जो अप और डाउन ट्रेन है, दिल्ली से आने वाली और दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनें, उनका टाइम है वो काफी 4-4 घंटे 5-5 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है। हालात ऐसी है कि सुबह से लोग अलाव जलाते हैं और यहाँ ठंड से बचते हुए दिखाई दे। हमारे साथ कोई स्थानीय लोग हैं। आप ठंड से किस तरीके से बचाव करते हुए दिखाई देते हैं? आग का सहारा लेके, मतलब घर पे भी रूम हीटर वगैरह जला के इस तरीके से आग से बचते हैं ठंड से। क्या नगर निगम ने कोई व्यवस्थाएं की है ठंड से बचाव? कोई व्यवस्था नहीं की है, कहीं भी पूरे शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ अलाव किससे जला रहे हो? खुद से? ये खुद से जला रहे। जो भी कचरा वगैरह जो मिल जाता है उसे समेट कर जलाते हैं। कच्चा बोरी जो कुछ भी मिलता है कचरा, उससे जलाते हैं। पर प्रशासन से कोई भी सहायता नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं कैसे हालात हैं। लोग खुद से यहाँ जो अलाव है वो जलाते हैं। प्रशासन, नगर निगम किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालात ऐसे हैं कि जो काम सुबह जो दुकानें खुलती थी वो लेट खुल रही हैं। लोग जो दौड़ने जाते थे उनकी टाइमिंग चेंज हो गई है। हर चीज पे, हर जो ठंड है उसका असर यहाँ बिल्कुल करतार। कुछ लोग ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ठंड लोगों के लिए परेशानी बनकर भी सामने आ रही है। राजगढ़ में क्या कुछ तस्वीरें हैं अनिल? ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग जो है अभी तक जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। बात करना चाहिए। भाई साहब देख रहे हैं काफी तेज ठंड है, किस तरीके से ठंड से बच रहे हैं लोग। देख रहे हैं हवा भी ज्यादा तेज चल रही है। तो देखिए, ये वो लोग हैं कि लोग अपने बाहर से आते हैं, रोजमर्रा का जो काम है वो करने के लिए आते हैं, लेकिन वो इन लोगों का जो काम है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि शीतलहर सुबह से जो है 2 से 10 बजे तक काफी ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है इस समय। जी रचिका। बिल्कुल अनिल, तस्वीरों में देखा जा सकता है कोहरा हर तरफ दिखाई दे रहा है। आकाश, भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में क्या स्थिति है? ठंड का लोग किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों से हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मौसम है, लेकिन लोगों के लिए उतनी टेंशन भी ये सर्दी बनी हुई है।
बिल्कुल, भोपाल में हालात ये हैं कि सीवियर कोल्ड डे जैसी स्थिति है और कोहरा बहुत घना है। शीतलहर चल रही, इस वजह से कोहरा आपको उड़ता हुआ नजर आ जाएगा। ये तस्वीरें देखिए कि कितना घना कोहरा भोपाल में छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक भोपाल में पहुंचा है और शीतलहर के चलते सर्दी बढ़ी है और यही हालात रहने वाले हैं। भोपाल में लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और किस तरीके से मौसम बना हुआ है उसकी जानकारी भी लेंगे। मैडम, आप भोपाल में ही रहती हैं, कैसा मौसम है, किस तरीके से आप इस मौसम को एंजॉय कर रही हैं, कैसा लग रहा है? हाँ जी, मैं यही पास में रहती हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे। कैसा मौसम है अभी, कैसा लग रहा है? बहुत ब्यूटीफुल है। मानिए पब्लिक से मैं यही रिक्वायरमेंट पब्लिक से यही कहूँगी कि अगर आपको कश्मीर के पैसे बचाने हैं तो आप लेक व्यू आए, एंजॉय करें और पूरा आनंद उठाएं। तो कश्मीर के अगर पैसे बचाने हैं तो लेक व्यू आकर आप इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल में फॉग उड़ रही है उससे बर्फबारी जैसा एहसास हो रहा है कि किस तरीके से अगर आप इसे एंजॉय करना चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। लोग बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हो गई हैं। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा मौसम है? बहुत समय बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड है। अच्छा लग रहा है? मजा आ रही है कि परेशानी हो रही है? मजा लेने ही आए हैं सर्दी में नींद छोड़ के। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फॉग उड़ रहा है आप इसे देख सकते हैं कि कहीं बाहर आप आए हो घूमने के लिए। जी जी बिल्कुल, यहीं कश्मीर है, यहीं सब कुछ, यहीं पे मजा आ रहा है। देखिए, यहीं पर मजा आ रहा है। अगर आप हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, भोपाल में ही सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये जो मौसम है बहुत सुहाना हुआ है। न्यूनतम तापमान बहुत ज्यादा गिरा है और अगले 1 से 2 दिनों तक यही हालात भोपाल में रहने वाले हैं। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि मौसम में विशेष परिवर्तन फिलहाल नहीं होंगे। शीतलहर जैसी, सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। कई जिलों में जो स्थितियां हैं वहां पर घने कोहरे का अलर्ट है, सीवियर कोल्ड डे रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। ठीक है आकाश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए। मनीष, वहां कैसा है मौसम का हाल? जी बिल्कुल, मौसम यहाँ पूरी तरह से सर्द है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है, जहाँ युवा और कई लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और हिल स्टेशन की तरह यहाँ का मौसम हो गया है। लेकिन वही किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि किसानों को ये डर सता रहा है कि अगर पाला पड़ता है, बर्फ जमती है फसलों के पत्तों पर, तो फसल काफी नुकसान होगा। और यहाँ लोग सर्द मौसम में अलाव के सहारे और गर्म कपड़ों के सहारे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि कैसा मौसम है और किस तरह से ये इस मौसम में खुद को बचा रहे हैं। जी भैया, मौसम कैसा मौसम है? ठंड है। ठंड है जी, क्योंकि बच्ची को भी आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से ढक के और अलाव जला के, अलाव में लकड़ियां तो नहीं बची है लेकिन किसी तरह से खुद को बचा रहे हैं। जी, सर्दी ज्यादा हो रही है? सर्दी ज्यादा गिरी, बहुत ज्यादा गिरी, अभी जम रहा, अभी बर्फ जमने का डर भी लग रहा है फसलों पे, बहुत ज्यादा ना। बहुत तो सर्द मौसम और यहाँ देखें गर्म जलेबी और साथ में पोहे खा के कहीं ना कहीं लोग अपनी सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं लोग। और यहाँ हम लोगों जो टपरी है इससे बात करते हैं लोगों से, कैसे बच रहे हैं। भैया, सर्दी वर्दी ज्यादा हो रही है? बहुत ज्यादा है। कैसे बचा रहे हैं? गर्म कपड़े वपड़े, चाय वाय पी रहे हो, क्या कर रहे हो? सभी कर रहे हैं, इसमें तो सभी चल रहा है। और क्या बिक्री बढ़ गई जलेबी पोहे की? बिल्कुल कम, ठंडा है, ज्यादा ठंड पड़ने से पब्लिक नहीं निकल रही है बाहर। पब्लिक नहीं निकल रही है, ये तो कहीं ना कहीं मौसम सर्द है, लोग कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहीं कई लोगों के लिए मुसीबत भी हो गई है। कुछ दुकानदार है, उनका कहना है सर्द मौसम की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बिक्री है वो प्रभावित हुई है। किसानों को भी काफी डर सता रहा है कि अगर बिल्कुल मनीष, अलग अलग वर्ग को डर सता रहा और किसानों की टेंशन, जैसा कि आपने बताया कि किसान किस तरीके से चिंतित हैं। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। अजय, जबलपुर जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, इस बार कैसा हाल है? लोग किस तरीके से सर्दी से बच रहे हैं? तो चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। शिखर, कैसा है छत्तीसगढ़ में सर्द का हाल?
देखिए, जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, एक बार फिर से तापमान में गिरावट का दौर जारी है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में बीते दिनों जिस तरह से बारिश हुई है, उसके बाद तापमान में लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल राजधानी रायपुर में जो ठंड है वो खुशनुमा हो गया है। गुलाबी ठंड का जो दस्तक था वो पहले से ही जारी था, लेकिन जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, उसके बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और जिस तरह से बीते दिनों जो बारिश हुई है, उसका असर जो है वो प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां कोहरे को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जसपुर, कोरबा, इसके अलावा जो पेंड्रा रोड है, यहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रहा है, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार अच्छी बारिश जो है, अच्छी जो ठंड है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, उसके बाद लोगों को पंखे का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन एक बार फिर से जो है ठंड ने जो दस्तक दी है, उसके बाद अब जो है तापमान में गिरावट का दौर जारी है और लोगों को एक बार फिर से जो है रजाई का सहारा लेना पड़ रहा है। और जिस तरह से ठंड का जो दौर जारी है, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये ठंड का दौर जो है आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जी ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए तमाम जानकारी